यूपी आंगनबाड़ी में 23,000 प्लस पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, और इससे जुड़ी सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप अपने फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन कर आपको दे देगी। आपको किसी भी साइबर कैफे या किसी दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप तभी कॉल करेंगे जब आपको ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवानी हो। अगर आपको कोई भी जर्नल डाउट पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी चीज़ें कौन कौन सी आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 जो कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। अब यहीं पर आप स्क्रॉल कर जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी नोटिस की। फिर आपको यहाँ पर कई सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही होगी, यानी कि नोटिस यहाँ पर कई सारी दिखाई दे रही होगी। अब आपको यहाँ पर कई सारी डिस्ट्रिक्ट की नाम दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आरा हो गई या फिर वाराणसी हो गई। उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो झांसी हो गई, संत कबीर नगर होगी। इस तरह की कई सारी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही होगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपके सामने में इस तरह की नोटिस ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितनी सीटें हैं, तो 290 सीटें इसमें है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि जो गर्ल्स कैंडिडेट है वही इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है या फिर उससे ज़्यादा आपने पढ़ाई करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 17/10/2024 रात के 12 बजे तक रखी गई है। ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग लास्ट डेट रखी गई है इस फॉर्म को ऑनलाइन करने को लेकर। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की लास्ट डेट आप यहाँ से देखेंगे, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आपको अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो वो आपको कैसे करनी है, इसी वेबसाइट पर आनी है। फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रही होगी, एक लॉगिन और एक रजिस्टर। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर इस पर लॉगिन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर के ऑप्शन पर। देन आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम इंटर करेंगे, जो भी नाम आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होगी वही नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे, फादर्स नेम इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसे आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अपनी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ पर अपनी एक पासवर्ड बनाएंगे, अपनी आधार कार्ड के नंबर को इंटर करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर यानी कि रजिस्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आगे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में एक इस तरह की पॉपअप आ जाएगी सक्सेसफुल का। यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर की होगी उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने अभी बनाई थी उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर ये कैप्चा जो आपको दिखाई दे रही होगी उस कैप्चा को यहाँ इंटर कर आपको लॉगिन कर लेनी है। और अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए तो आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पासवर्ड को आपको दोबारा से रीसेट कर लेनी है। उसके बाद आप यहां पर अपनी मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब फॉर्म में लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जनपद का नाम दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय चुनी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, तो आपको इसे सेलेक्ट करनी है। फिर परियोजना में आपको क्लिक करनी है। आप फिर यहाँ पर अपनी परियोजना को चुनेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र को आपको चुनना है। आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपनी वार्ड नंबर को या फिर ग्राम पंचायत को यहाँ से चुनेंगे।
आपकी जो भी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड होगी आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर अपनी न्याय पंचायत का नाम लिखेंगे, यानी कि आप जिस भी पंचायत से बिलोंग करते होंगे उस पंचायत का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आप यहाँ पर देखेंगे, जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र में वैकेंसी निकली होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी, तो आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नाम हिंदी पर यहाँ पर टाइप कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर चुने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, श्रीमती या कुमारी आप जो भी टाइटल यूज करते होंगे उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी गई है आपकी नाम हिंदी में, तो आप कहीं पर भी अपना नाम हिंदी पर लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख लेनी है, फादर्स नेम को लिखनी है, मदर्स नेम को आपको यहाँ पर टाइप कर लेनी है। आप चाहे तो मदर्स नेम को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद देन अगला के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि मदर्स नेम को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी स्टार मार्क लगी हुई नहीं थी, लेकिन आपको अपनी मदर्स नेम को भी यहाँ पर इंटर करनी होगी। आप अपने मदर्स नेम को इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आप अगला के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो व्यक्तिगत विवरण है वो सेव कर ली गई है। अब आपकी व्यक्तिगत विवरण 2 आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी श्रेणी यानी कि कास्ट को चूज करनी होगी। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करेंगे उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगी उसकी जो नंबर होगी वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन क्रमांक है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है, उसका आवेदन क्रमांक यहाँ पर लिखना है। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर आपको लिखनी है, आवेदन क्रमांक यहाँ पर लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जा रही है कि आप बीपीएल श्रेणी से आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस करेंगे और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी व्यक्तिगत विवरण 2 भी सेव कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपको इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी, फिर इंटरमीडिएट की डिटेल्स को इंटर करनी होगी, और अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करके रखी है तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इंटर करना कंपलसरी है। सबसे पहले विद्यालय का नाम इंटर करेंगे दोनों में, उसके बाद बोर्ड का नाम, आपने 10th किस बोर्ड से दिया था, 12th किस बोर्ड से दी थी उसे इंटर करेंगे। अपने 10th और 12th कब पास किया उस साल को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूर्णांक पूछी गई है, यानी कि टोटल कितने नंबर्स की आपकी एग्जामिनेशन थी उसे आपको यहाँ पर दोनों में इंटर करनी है। उसमें आपको कितनी नंबर आई थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर प्रतिशत या फिर परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक हो सकती है कि आपके सामने में शो हो जाए, और अगर ऑटोमेटिक शो नहीं होती है तो आपको यहाँ पर मैनुअली इंटर करनी होगी। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट जो कि 35 KB साइज आपको यहाँ पर दी गई है, उस साइज में आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे। हाई स्कूल के प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे, इंटरमीडिएट के मार्कशीट को अपलोड करेंगे, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। फोटोग्राफ्स को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपनी फोटोग्राफ्स को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, जिसकी साइज मैक्सिमम 20 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर की भी साइज मैक्सिमम 20 KB होनी चाहिए, और जो डायमेंशन है हाइट 170 पिक्सल और विड्थ जो है वो 180 पिक्सल होनी चाहिए। उसी तरह से सिग्नेचर में जो हाइट है 70 पिक्सल और विड्थ जो है वो 180 पिक्सल होनी चाहिए। दोनों डिटेल्स को आप यहां पर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहां पर अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहां पर घोषणा पत्र आपके सामने में ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, जिसमें बताई गई कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल सही है, और अगर कोई भी डिटेल्स गलत होती है तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, फिर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देन अगला के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी प्रीव्यू आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। आप एक बार चेक करेंगे इसे। यहां पर मैंने डेमो के तौर पर कोई भी डिटेल्स इंटर कर दी है। आप अपने सारे एक्चुअल डिटेल्स को यहां पर इंटर करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे, देन यहां पर आपको अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है कि आपने यहां पर कोई भी डिटेल्स गलत इंटर कर दी है तो आप पिछला के ऑप्शन पर क्लिक कर पीछे जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अगेन आपको यहां पर अगला के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अगर आपको सारी डिटेल सही लगती है तो फिर आपके सामने में
में यहाँ पर एक पॉपअप आता है कि कृपया फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेज को पुनः जांच ले, इसके बाद फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सारी डिटेल्स आप अच्छे से इंटर करेंगे, क्योंकि आप एक बार इसे फाइनल सबमिट कर देंगे तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर डेमो के तौर पर इंटर किए हैं। आप अपने सारे डिटेल्स को एक्चुअल इंटर करेंगे, फिर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर सक्सेस का एक पॉपअप आ जाएगा। अब सक्सेसफुली ओटीपी सेंड का एक ऑप्शन आएगा। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करनी है, फिर कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करनी है, देन वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे अब ओटीपी इंटर करने के साथ ही आपके सामने में यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहीं से फ्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी प्रिंट आउट यहाँ से निकाल लेनी है, यानी कि अपनी प्रिंट आउट फाइनल कॉपी यहाँ से सेव कर आपको रख लेनी है। फिर आप जब वापस अपने डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बताई गई कि अप्लाई इन मोर देन वन प्लेस इन सेम ग्राम पंचायत या फिर वार्ड। आप एक ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए, एक से ज़्यादा सीट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहीं से क्लिक करेंगे। एक से ज़्यादा ऑप्शंस अगर आपके सामने में शो हो रही होगी तो आप उसे क्लिक करेंगे, फिर अपनी जो भी कैटेगरी होगी उसे चूज करेंगे, फिर अप्लाई के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इससे आप एक ही ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दे ताकि औरों को हेल्प मिल सके। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई हमारे टीम के थ्रू करवानी है तभी आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। और अगर आपको कोई डिटेल्स पूछनी हो तो उसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।